गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जी अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ, कोई मेकअप नहीं है और बस अभी उठ के तो सबसे पहले मैंने अपना वज़न चेक किया है तो वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है। और क्या करूँ जी, मुझे तो फिक्र पड़ गया है अब कि वज़न की तरफ थोड़ा सा ध्यान दूँगी, थोड़ा सा डाइट वापस लेके आऊँगी, डाइट करूँगी, थोड़ी सी वॉक पे दोबारा शुरू कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं, तो 3-4 दिन से वॉक भी जा रही हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, डाइट भी वापस स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। तो अभी मैं कपड़े थोड़े से मैंने ड्राई किए, वॉश किए थे, वो ड्राई हो रहे हैं, तो उनकी बस तह लगाई है सारी कपड़ों की। तो अभी मैं उठ के सारी सफाई घर की करूँगी, क्योंकि आज बाहर जाने का कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर निकल के बाहर तो पता नहीं, शायद कोई काम हो तो चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है। तो आज घर में काम करने का इरादा है कि घर के कुछ काम किए जाएं, और इसके अलावा मुझे थोड़े से अपने कपड़े जो हैं वो सही करने थे। कुछ रेडीमेड कपड़े लिए थे मैंने, तो उनकी फ़िटिंग वगैरह जो है वो मैं सेट करती होती हूँ जब लेके आती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी फ़िटिंग वगैरह उनकी सेट करनी है। तो जी अभी मौसम जो है, कल स्नो थी सारा दिन, तो आज देखें कैसा है मौसम। आज बारिश, बिल्कुल बारिश हो गई है और स्नो सारी ख़त्म हो गई है और मौसम अच्छा हो गया वापस दोबारा। मौसम में ये है कि बारिश हो रही है, लेकिन वैसे सर्दी की वैसी की वैसी है, लेकिन क्या कहते हैं कि अब गाड़ी तो चला सकती हूँ ना, ये है फ़ायदा हुआ। तो चलिए भी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं नाश्ते के बाद। अभी बस अपने बेटे को ये मैं मेडिकेशन देकर आई हूँ, तो अब नेक्स्ट मेडिकेशन इसमें रेडी करूँगी। हर 2 घंटे के बाद इस तरह से इसको मैं मेडिसिन देती होती हूँ, कभी 2 होती हैं, कभी 6 होती हैं, कभी 8 होती है मेडिकेशन। हर 2 घंटे के बाद उसकी मेडिसिन होती हैं। आज मैंने डाइट शुरू कर दी है और ये वाला आज मैं शेक पी रही हूँ और साथ में पानी पीऊँगी, तकरीबन 2.5 to 3 लीटर वाटर पीऊँगी और दिन में 3 ये शेक पीऊँगी। और साथ में इनके क्रिस्प भी होते हैं, अगर भूख लगी, अगर दिल किया तो क्रिस्प एक आध ले लूँगी मैं। तो यही सारा दिन आज देखते हैं वज़न को कोई फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है अगर स्ट्रिक्टली करे तो मैं तो ये देखूँगी कि मैं स्ट्रिक्ट करती हूँ या कोई चीट तो नहीं इसमें कर रही हूँ। अभी मैं ये सारे बॉक्सेस जो हैं खाने वाले, इनको मैं सॉर्टेड कर रही हूँ। इनमें सारा इस तरह से खाना हम रख देते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें, ये सारी बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये सारे मैं सॉर्टेड कर रही हूँ। ये सारा फूड जो है ये सारा इनमें जाएगा, तो यहाँ से ये सारा फिर क्लियर हो जाएगा। तो आज मेरा दिल है कि मैं ये सारी सफाई वगैरह करूँ जितनी भी हो सकती है। तो अब ये केक रस्क जो हैं ये सारे मैं बॉक्स में ऐसे इसमें डालूँगी। तो रस्क जो हैं वो तो सारे मैंने रख लिए हैं। अब मैं ये पफ पेस्ट्री जो है इसको सारी ऐसे बॉक्स में रखूँगी। इसलिए मैं रखती हूँ ऐसे बॉक्स में, एक तो ये ख़राब नहीं होती है, दूसरा मेरा बेटा जब खाता है तो ये गिर ना जाए उसके हाथ से पूरी पैकेट, तो इस वजह से ऐसे मैं बॉक्सों में रख लेती हूँ और फिर उसको ऐसे बॉक्स में निकाल के दे देती हूँ, फिर वो इजी हो जाता है उसके लिए खाना। तो ये चले इस तरह से काफ़ी देर निकल जाती है इस तरह से ना। अब ये पार्टी मिक्स है, ये इस तरह से अब इनको भी इस तरह से इस बॉक्स में निकालूंगी, क्योंकि इनके लिड नहीं होते हैं तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना इस तरह से बॉक्स में फिर आसानी से खा सकते हैं और गिरते भी नहीं हैं। ये जो बॉक्स होता है ये बहुत जल्दी ये गिर गया तो चलो जी सारा काम खराब। चलो ये बस थोड़ा सा रह गया है और ज़रा सारा कुछ टाइडी करना।
अब ये सारी चॉकलेट्स मैंने इस तरह से इस बॉक्स में डाल दी हैं। तो ये इस तरह से चली जाएंगी। अब मैं यहाँ से ये सारा ऐसे स्प्रे कर दूँगी और वर्कटॉप अपना साफ करके फिर ये सारी क्लीन हो जाएगी। तो जी अभी मैं रेडी कर रही हूँ ये नेबुलाइज़र जो मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ी है, सूरह यासीन पढ़ी है। तो उसके बाद अब मैं नेबुलाइज़र देने लगी हूँ। फिर उसके बाद इसकी जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी क्लीन करूँगी। तो ये मेरी डेली रूटीन होती है। तो अब डेली रूटीन सारा कुछ तो दिखाना अब सेम एवरी डे तो बोरिंग हो जाता है ना। तो अब कभी कभी डिफरेंट कोशिश है मेरी कि मैं चीज़ें दिखाती रहूं जो भी काम होते हैं। एवरी टाइम ये जो होता है ना नेबुलाइज़र ये सेम नहीं होता है। अभी ये वाला है तो डिफरेंट होते हैं। तो अभी ये मैं देने जा रही हूँ। ये ट्रैकी भी आज इसकी फिर से चेंज करनी है, पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ये बस रूटीन होती है इसकी। नेबुलाइज़र दिन में 4-5 नेबुलाइज़र हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि इसकी हेल्थ किस तरह से है। और इसके अलावा फिर ट्रैकी भी रेगुलर चेंज करनी होती है, स्वीडिश नोज़ भी। तो इसी तरह से मेडिकेशन भी हर 2 घंटे के बाद, फिर एनजी चेंज करनी, सक्शन करनी, बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं रेगुलर जो एवरी सिंगल डे की रूटीन है वो दिखा सकूं। कोशिश तो पूरी होती है कि मैं जितना दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सेम रूटीन से तो इंसान बोर हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिफरेंट रूटीन जो है वो दिखाऊँ। तो अब ये मैं नेबुलाइज़र इसको देने जा रही हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ट्रैकी का भी सामान तैयार कर लिया है और नेबुलाइज़र भी शुरू कर दिया है बेटी को देना। ठीक है, तो अब नेबुलाइज़र जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर इसकी ट्रैकी चेंज कर दूंगी मैं और इसकी क्रीम लगा दूंगी और फिर ये बैंडेज जो है ये लगा लूँगी मैं इसको।
अभी ना पता है कि डाइट कर रही हूँ ना सुबह से, तो इस वक्त मेरा ना दिल घबराना शुरू हो गया है और मुझे लग रहा है कि खाना जो डाइट का है वो इनफ नहीं है। तो इसलिए मैंने ऑरेंज एक कटिंग की, उसकी कट किया है ऑरेंज, तो वो खाने लगी। एक मैंने बनाना खाया है साथ में। मुझे अभी इतनी भूख लग रही है, ये लंच के बाद की बात है, तो इनफ नहीं फील कर रही हूँ, बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, एकदम से मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी डाइट कर सकूँ, लेकिन आज पहला दिन है तो इस वजह से सर में दर्द भी शुरू हो गई है। सॉरी, पीछे बैकग्राउंड में वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ड्रायर लगा हुआ है, तो ड्राई हो रहे हैं कपड़े, तो इस वजह से उसकी नॉइज़ भी है, तो वो तो मैं स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। वॉइस ओवर कर सकती हूँ लेकिन बहुत हेडेक होती है, टू मच वर्क होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अभी जल्दी से यही कर लूँ। जी मुझे इतनी भूख लगी, मेरा इतना दिल घबराना शुरू हो गया था, तो ऑरेंज खाया था मैंने, एक बनाना लिया था क्योंकि आज डाइट की थी, सर में भी बहुत दर्द थी। तो अब मैं ये मूली वाली रोटी बना रही हूँ। पराठा होता है नॉर्मली, लेकिन मुझे घी नहीं लगाना है, मैंने कहा मैं घी नहीं लगाऊंगी, तो वैसे ही बस मूली डाल के इसमें मिर्च वगैरह सारा कुछ डाल के तो रोटी बना लूँगी मूली की तरह, जैसे पराठा बनाते मूली का, वैसे ही बस सिर्फ रोटी बनाऊँगी। तो अब मैं ये रोटी जो है इसको सेक लेती हूँ। काफ़ी भारी है, वैसे मैंने ऐसे कभी नहीं बनाई रोटी कि बटर नहीं लगाया, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बटर लगाऊँ, क्योंकि अगर वज़न लूज़ करना है तो चलो रोटी से तो थोड़ा बहुत काम ख़राब होगा, लेकिन ये तो नहीं होगा कि ना बटर लगा के बटर वाला काम नहीं ख़राब होगा। तो अब मैंने इसको रोटी को ऐसे बना लिया है। अब इसको योगर्ट के साथ खा लूँगी मैं, क्योंकि हो गई है तैयार। तो ये मेरी मूली वाली रोटी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। मूली है इसके अंदर। बेटे को भी दवाइयाँ दी हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे आज सालन वगैरह नहीं खाना है, बॉइल्ड पोटैटो खाने हैं, बॉइल्ड पोटैटो एंड बॉइल्ड सब्ज़ियाँ। और ये मैं फ़िश जो है ये लेकर आई थी, तो ये फ़िश दूँगी आज इनको, और साथ में गाजर है बॉइल्ड करूँगी, सैलड होगी, और कुछ मैंने सैलड अभी कट कर ली थी, कुछ अभी करनी है। तो ये फ़िश और साथ में मैं हैश ब्राउन जो है वो ग्रिल करने लगी हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मिर्चें नहीं खानी थी, आज ज़रा थोड़ा सा हेल्थी खाना खाना था, मिर्चों के बगैर, बॉइल्ड पोटैटो एंड सब्ज़ी वगैरह, फ़िश। तो इनके ऊपर मैं ब्लैक पेपर डाल दूंगी और साथ में ग्रेवी दे दूंगी। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रखे हैं हैश ब्राउन, फ़िश फिंगर्स, लार्ज फ़िश। इसके अलावा ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, मैंने अभी गाजर जो है वो भी कटिंग की है इसकी, और ये फ्रोज़न है। आलू बॉइल्ड हो गए हैं, थोड़ी देर और लगेगी। तो अब यहाँ पे मैंने तेल चेंज किया है, मेरे बेटे को चिप्स खाने थे तो मैंने फ्रेश तेल जो है वो इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अभी जो तेल पहले था वो सड़ गया था, जल गया, जैसे बर्न हो जाता है कुक कर करके, तो इस वजह से नया तेल इसमें अब शामिल कर रही हूँ मैं। तब इसको चिप्स फ्राई करके दूंगी, और साथ में नंडर्स का जो मीडियम सॉस होता है वो उसे पसंद है, तो वो साथ में दूंगी इसके। अब मैं यहाँ पे चिप्स फ्राई कर रही हूँ, बस नीली फ्राई हो चुके हैं। ये कर्ली फ्राइज़ होते हैं, ये बहुत जल्दी फ्राइज़ जो हैं ये हो जाते हैं, ऑलरेडी ये थोड़े से ब्राउन किए होते हैं, तो बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर ये रेडी हो जाएंगे।
और ये वाली जो पित्ता ब्रेड है इसको मैं टोस्टर में वार्म करूँगी, बटर लगाऊँगी और फिर ये जो नांडोज़ का सॉस है ये इसे बहुत अच्छा लगता है, तो ये नांडोज़ का सॉस साथ में खाएगा कर्ली फ्राइज़ और पित्ता। और ये मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ केक जो है ये इसका फेवरेट है, और ये भी एक स्लाइस में इसको दे रही हूँ, इसका फेवरेट चीज़ केक। जब मैं चीज़ केक वैसे पूछती हूँ ना तो कह देता है ये कोई भी खाना हो, पूछती हूँ ना तो लेकर आऊँ, नहीं नहीं नहीं, बस ये होता है। जब मैं ऐसे पास में जाके रख देती हूँ ना तो फिर खुद ही बस दिल करता है उसका खाने का, तो उठा के फिर वो खा लेता है। तो वैसे पूछते रहो जितना मर्जी, नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। तो अब मैंने सोचा ये स्लाइस जाके रख लूँगी, जब ये पित्ता ब्रेड और चिप्स खा लेगा उसके बाद फिर ये खा लेगा। अब ये पित्ता ब्रेड जो है ये टोस्टर में हो रही है, मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होगी फिर इस पर बटर लगाऊंगी और फिर ये रेडी हो जाएगी। अब ये पित्ता ब्रेड जो गर्म हो चुकी है, इस पर मैंने बटर भी लगा दिया है ऐसे, तो बटर अब लग गया है। और जी कर्ली फ्राइज़ रेडी हैं, साथ में मीडियम सॉस रेडी। अब मैं देने जा रही हूँ इसको, तो आई होप कि खा लेगा। तो जी ये मेरे हस्बैंड का खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ़िश, पोटैटो बॉइल्ड, सब्ज़ी बॉइल्ड, फ़िश फिंगर, हैश ब्राउन और सैलड, और साथ में गार्लिक ब्रेड एंड यॉर्कशायर पुडिंग, और ये है ग्रेवी। तो ये ग्रेवी अब डाल के तो मैं उनको देने जा रही हूँ। तो आई होप कि आपको आज की जो ब्लॉग है वो पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।